प्रादि समास। पठतु। इमानि वाक्यानि पठन्तु। ते एव सुजनाः ये परेषाम् उपकारं कुर्वन्ति। शोभनः जनः सुजनः ये तु आत्मसुखाय परेषां हिंसनं कुर्वन्ति ते दुर्जनाः। दुराचारः जनः दुर्जनः। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः बहुश्रुतः। प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः। अतिवेलैः तरङ्गैः भीताः जनाः प्रदेशानन्तरं प्रस्थिताः। क्रान्तः वेलाम् अतिवेलः। वालिना युद्धेषु अभिमुखस्य जनस्य बलार्धम् अर्हीयता। अभिगतः मुखम् अभिमुखः। अतिवेलैः तरङ्गैः भीताः जनाः प्रदेशान्तरं प्रस्थिताः। अतिक्रान्तः वेलाम् अतिवेलः। वालिना युद्धेषु अभिमुखस्य जनस्य बलार्धम् अर्हीयता। अभिगतः मुखम् अभिमुखः। कोष्टकम्। तो प्रादि समास उत्तर पदार्थ प्रधानः अथवा पूर्व पदार्थ प्रधानः। पूर्व पदम प्र, सु, दुस्, अति, अभि। उत्तर पदम समर्थक शब्दः। प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः विग्रहवाक्यम्। तो एषः नित्यसमासः भवति। पश्यतु। विग्रहवाक्ये प्रगतः आचार्यः इति पदानि भवन्ति। प्रगतः आचार्यः प्राचार्यः विग्रह वाक्य में अगर समास से भिन्न पद होगा तो वो नित्य समास होगा। प्रगतः शब्द समास में नहीं है, केवल प्र है। हाँ। शोभनः जनः सुजनः। दुराचारः जनः दुर्जनः। अतिक्रान्तः वेलाम् अतिवेलः। अभिगतः मुखम् अभिमुखः। नियमाः। प्रादयः इति केचन शब्दाः सन्ति। तेषां समर्थेन शब्दांतरेण सह समासः भवति। तो प्रादि एक द्वाविंशति प्रादिगणेषु द्वाविंशतिः शब्दाः भवन्ति। प्रादिगण आप ये शब्दों को एटलीस्ट कंठस्थ करना चाहिए। उपसर्ग शब्दः वा? ना उपसर्गा क्रिया योगे। प्रादिगण के शब्द जब क्रिया के योग होता है उन उसी उसी शब्दों को उपसर्ग संज्ञा मिलती है। प्राधिकरण के शब्द क्रिया के योग मिलते हैं उसको उपसर्ग संज्ञा मिलती है। पर प्राधिकरण के शब्द क्या है? प्रादिगणे निर्दिष्टाः शब्दाः अद्रव्यवाचिनी अर्थे निपातकसंज्ञकाः भवन्ति। तो प्रादिगणस्य आवली
प्रादिगणे आहत्य द्वाविंशतिः शब्दाः सन्ति। एतासाम् आवली अधः दत्ता अस्ति। प्रत्येकं शब्दस्य संक्षिप्ताः अर्थाः अपि निर्दिष्टाः वर्तन्ते। एतेषाम् अन्ये अर्थाः तु कोशेभ्यः ज्ञातव्याः। एवमेव एते शब्दाः वाक्येषु कथं प्रयोक्तव्याः इति तु शिष्टैः एव ज्ञेयम्। प्र सम थोड़ा प्रोमिनेंट जो अर्थ मुख्य अर्थ दिया गया है। प्रा, अप, सम, अणु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, आंग मर्यादा भी विद्यो हो, दो अर्थ है। नी, अधि, अपि, अति, सु, सुजन है। उद, अभि, अभिमुख है। प्रति, परि, उप, ये प्रादिगण के शब्द है। अन्यानि उदाहरण। प्रगतः पितामहः, प्रपितामहः। अहं क्रतुरहं पिताहम् अस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकार वत्सानं यजुरेव प्रपितामहः। प्रगतः मातामहः, प्रमातामहः। शोभनः राजा, सुराजा, सुष्ठुभाषितं, सुभाषितं। दुराचारः पुरुषः, दुष्पुरुषः। अवकृष्टः कोकिलया, अवकोकिलः। अतिक्रान्तः मानुषम्, अतिमानुषम्। है एक कुरैश श्री संप्रदाय के एक आचार्य के नाम कुरैश है। उन्होंने एक अति मानुष स्तव लिखे हैं भगवान के अवतारों के बारे में। अति मानुष स्तव का एक श्लोक में दिखाता हूँ। अति मानुष स्तव भागवत में आता है ना। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्याणि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। अतिमर्त्याणि भगवान के जो लीला है, अतिमर्त्याणि अति मानुष वही अर्थ है। सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज। तो अति मानुष स्तव में अतिमानुषशील वृत्त वेशैः अतिवृत्तामर विक्रम प्रतापैः अतिलंघित सर्वलोक साम्यम वरये वैष्णव वैभवावतारम। तो भगवान के शील वृत्त और वेश अति मानुष है। अतिमानुष शील वृत्त वेश ही
अतिवृत्त अमर विक्रा अतिवृत्ता अमर विक्रम प्रतापैः। अमर देवों से भी भगवान के विक्रम प्रताप प्रताप वगैरह बहुत श्रेष्ठ है। अतिलंघित सर्वलोक साम्यम, तीनों लोकों से इनके जो इनके समान कोई नहीं है, इनके समान या इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। हाँ। वरये वैष्णव वैभावतारम, ऐसे भगवान के सभी वैभव अवतारों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो वैभव अवतारों का गुण क्या है? अतिमानुष शील वृत्त वेशैही। अतिमानुष, सुपर ह्यूमन, इनके शील वृत्त वेश ये सब अतिमानुष है। निष्क्रांत कौशंब्या, निष्कौशाम्बि। कौशम, कौशंबी का अर्थ क्या है? हाँ, कोश में नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो सूत्रम क्या है? कुगति प्रादय। गति समास के जो सूत्र कु समास, गति समास, प्रादि समास, तीनों एक ही सूत्र में है। कुगति प्रादय। तो प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया, वार्तिक है अनेक। अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, पर्यादयः ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या। क्रांति अर्थ में, कृष्ट अर्थ में अवशब्द, परिशब्द ग्लान अर्थ में चतुर्थी के साथ समास होगा। हाँ। प्र, परा, अप, सम, अणु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नी, अदि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप एतेषां द्वाविंशतेः शब्दानां प्रादयः इति व्यवहारः। एते प्रायः तिङन्तैः क्रियापदैः सह प्रयुज्यन्ते। तस्मिन् सन्दर्भे एतेषां शब्दानाम् एतेषां शब्दाः आ, उपसर्ग उपसर्ग इति संज्ञां प्राप्नोति। समासेषु एते केषांचित् अर्थानां बोधकाः भवन्ति। यथा शोभनम् इत्यर्थे सु इति उपसर्गः प्रयुज्यते। एक बार देखते हैं 2 to 18। निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या, निष्क्रान्तः। अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, अवकृष्टः कोकिलया, अवकोकिलः। तो प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया, प्रगतः आचार्यः
प्राचार्यः। इधर आचार्यः शब्द प्रथमांत विभक्ति शब्द है। तो प्रगतः आचार्यः। हाँ। प्रादयः गताद्यर्थे प्रथमया गतादि अर्थ में प्रथमा विभक्त्यंत सुबंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है प्राचार्यः। अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया अतिक्रांतः कट्वाम अतिकट्वः द्वितीय समर्थ सुबंत से क्रांति अर्थ में अतिमालः। अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया अवकृष्टः कोकिलया अवकोकिलः अवकोकिलः। अवकोकिल मतलब क्या है? कोकिलया द्वारा तिरस्कृतः। ओके। कोकिलया द्वारा तिरस्कृतः। हाँ। पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्यया परिग्लानो अध्ययनाय पर्यध्ययनः परिग्लानो अध्ययनाय पर्यध्ययनः। अलं कुमार्यै अलं कुमारिः। निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पञ्चम्या निष्क्रान्तः कौशम्ब्याः निष्कौशाम्बिः निर्वारणासिः। इवेन सह समासो विभक्त्यलोपः। तो प्रादि समास हो गया। उसके बाद तत्पुरुष समास के अंतिम भाग है उपपद समास। इमानि वाक्यानि पठन्तु। कुम्भकारः घटनिर्माणात् पूर्वं मृदं साधु मुद्गति मृद्गति कुम्भं करोति इति कुम्भकारः। यस्मिन् देशे ऋणदः धनिकः नास्ति तत्र वासः न कर्तव्यः। ऋणं ददाति इति ऋणदः। एष सोमयाजी विप्रः यजते सोमेन इष्टवान् इति सोमयाजी। मम पितामहः उष्णभोजी सः कदापि शीतम् अन्नं न भुङ्क्ते उष्णं भुङ्क्ते इति उष्णभोजी। निशाकरेण प्रकाशमाना रात्रिरेषा नितान्तं रमणीया निशां करोति इति निशाकरः चन्द्रः। तो उपपद समास देखिए। हाँ। कुंभम करोति इति कुंभकारः ऋणम ददाति इति ऋणदः सोमेन इष्टवान् इति सोमयाजी उष्णं भुङ्क्ते इति उष्णभोजी निशां करोति इति निशाकरः। कोष्टकम् उत्तर पदार्थ प्रधानः ये समास है। पूर्व पदम उपपदम उत्तर पदम कृत प्रत्ययान्तः शब्दः। कृदंत। हाँ। क्योंकि उपपद समास
कृदंत के अंदर आता है। हाँ। कुंभकारः ऋणदः सोमयाजी एषः नित्य समास। इस पे समास के बिना आप नहीं लिख सकते हैं, नित्य समास ही करना है। क्योंकि इसमें भी देखिए, विग्रह वाक्य कुंभकारः, पर विग्रह वाक्य क्या है? कुंभम करोति इति। तो जब विग्रह वाक्य के शब्द विग्रह वाक्य में समास से भिन्न शब्द मिलता है तो नित्य समास ही करना पड़ेगा। हाँ, वो नित्य समास ही है। विग्रह वाक्य ऐसा बोल सकते हैं कुंभम करोति इति, पर क्योंकि विग्रह वाक्य में समास से भिन्न शब्द है, इसलिए ऐसे समास को नित्य समास कहते हैं। ऋणम ददाति इति सोमेन इष्टवान इति। उपपदम इति शब्द विशेषेणाम संज्ञा एतेषाम् उपपदानां समर्थैः शब्दैः सह समासः भवति। एते शब्दाः कृदन्ताः भवन्ति। उपपद एक संज्ञा के नाम है। वो सूत्र भी हम देखेंगे। हाँ। तुंदम परिमार्ष्टि तुंद परिमृजः। शास्त्रम करोति शास्त्रकारः। प्रियं वदति प्रियं वदः। भयं करोति भयंकरः। भगवान् अपि विश्वात्मा भक्तानाम् अभयंकरः। आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः। दशम स्कंद दूसरे अध्याय का श्लोक है। भक्तानाम अभयंकरः, भक्तों को भय से जो मुक्त करते हैं भगवान। सरसि जायते सरोजम निशाम करोति इति निशाकरः। सरोजम कमल अर्थ होता है कुछ। हाँ, या कमल का है। सरसि जायते सरोजम। तो उपपदम अतिंग ये समास के सूत्र है। हाँ, उपपद संज्ञा किस सूत्र से मिलता है? तत्रोपपदम सप्तमी स्तम, इस सूत्र। एक मिनट आ रहा हूं। डिस्कनेक्टेड कनेक्ट। हाँ जी, बताइए। ये संज्ञा सूत्र है। उपपद एक स्पेसिफिक संज्ञा है। धातोः अस्मिन् अधिकारे विद्यमानेषु सूत्रेषु यः शब्दः सप्तमी विभक्त्या निर्दिश्यते, सप्तमी स्तम, यः शब्दः सप्तमी विभक्त्या निर्दिश्यते तेन वाचितं पदम् उपपद संज्ञकं भवति। धातोः इस अधिकार में सूत्रों में आपको सूत्र में सप्तमी विभक्ति शब्द क्या है वो देखना है। और सप्तमी विभक्ति शब्द से
सप्तमी विभक्त पद से जिस शब्द को निर्देश होता है उस वो पद को उपपद संज्ञा मिलती है। देखिए, धातोः इत्यनेन तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयः धात्वधिकारः प्रारभ्यते। तृतीय अध्याय के प्रथम पाद में 3191 द्वात्वधिकार प्रारंभ होता है। अस्मिन् अधिकारे विद्यमानेषु सूत्रेषु यत् पदं सप्तमी विभक्त्या निर्दिश्यते तद् वाचकं पदं वर्तमान सूत्रेण उपपद संज्ञकं भवति। उदाहरण देखिए, 3 to 1 कर्मण्यण। कर्मण्यण, इसमें सप्तमी विभक्ति अंत शब्द क्या है? कर्मणि। कर्मणि। तो कर्मणि शब्द से जो जिस पद का निर्देश होता है उसको उपपद संज्ञा मिलेगा। तो अस्मिन् सूत्रे कर्मणि इति सप्तमीस्थं पदमस्ति। अतः कर्मण्यण अस्य सूत्रस्य प्रयोगे कर्मणि इत्यनेन यस्य पदस्य निर्देशः भवति तत् पदम् उपपदसंज्ञां प्राप्नोति। यथा कुंभं करोति सः, अस्मिन् वाक्ये कर्मण्यण अनेन सूत्रेण, तो कर्मण्यण, तो कर्मणि शब्द से किस शब्द का निर्देश होता है? कुंभम करोति सः। इसमें कर्मणि शब्द से कौन सा पद निर्देश होता है? कुंभम करोति सः इस वाक्य में कर्मणि शब्द से कौन सा पद निर्देश होता है? कुंभम। कुंभम। कुंभम शब्द, हाँ, करोति तो धातु है, करोति तो तिङन्त पद है, कुंभ ही है। कुंभम करोति सः अस्मिन् वाक्ये कर्मणि अण् अनेन सूत्रेण अण् प्रत्ययः विधीयते। अत्र कर्मणि इति पदेन कुंभ इत्यस्य निर्देशः क्रियते। अतः अत्र कुंभ शब्दस्य उपपद संज्ञा भवति। तो अनया संज्ञया अत्र उपपदम् अतिङ् इत्यनेन उपपद समासं कृत्वा कुंभकार इति पदं सिद्ध्यति। तो कुंभ शब्द का उपपद संज्ञा मिल गया। तो समास करने वाला सूत्र क्या है? उपपदम अतिङ्। उपपदम अतिङ् मतलब उपपदम, उपपद शब्दस्य कृत् प्रत्यय विधान स्थलेषु व्यवहारः भवति। उपपद ये कृत् प्रत्यय के अंदर ये व्यवहार होता है। कृत् प्रत्यय विधायक सूत्रे, विधायके सूत्रे सप्तम्यन्त पदेन उच्यमानः शब्दः उपपदम् इति कथ्यते। यथा कर्मण्यण् इति अण् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। अत्र कर्मणि इति सप्तम्यन्तेन पदेन कर्मवाचकं पदम् उच्यते। तच्च कुंभं करोति इत्यत्र कुंभम् इति पदं यतः करोति इति क्रिययाः कुंभः कर्म। कुंभ ये पद है, करोति ये क्रिया का कर्म है। अतः कुंभम इति पदस्य उपपदम इति नाम भवति। तो प्रक्रिया क्या होगा? कुंभम करोति सः। सो कुंभ और कृ धातु, तो कर्मण्यण सूत्र से क्या मिलता है? कर्मण्यण सूत्र से अण प्रत्यय विधान होता है। अण प्रत्यय, ये देखिए,
तो त्रिविधम कर्म निर्वर्त्यम विकार्यम प्राप्यम च इति। तीन प्रकार के कर्म है, वो अभी नहीं जा। सर्वत्र कर्मण्य उपपदे धातोः अणु प्रत्ययो भवति। कर्म जो जो उपपद रहते समय धातु से अणु प्रत्यय होता है। धातु से अणु प्रत्यय होता है, तो इसीलिए कुंभ ये उपपद है और धातु क्या है, कृ धातु, इससे अणु प्रत्यय होगा। और कुंभ कृ अणु प्रत्यय हो जैसे अचोंग नीति सूत्र से वृद्धि होगा। पुरन रपर है। हाँ? कुंभकार उपपदम अतिंग इति उपपद समासः। अतिंग उपपदम समर्थेन सह समस्यते। सो अतिंग, अतिंग मतलब क्या है, तिंग से भिन्न। धातु से दो दो प्रत्यय जुड़ता है, एक तिंग प्रत्यय, दूसरा कृत प्रत्यय। सो अतिंग मतलब ये कृत प्रत्यय को कहता है। सो उपपद और अतिंग, अतिंगंत शब्दों से समास होता है। उपपद क्या है, कुंभ, और कृ से इधर अणु प्रत्यय, तो कुंभकार। सो ज्ञातव्यम अस्मिन् सूत्रे सप्तमी स्तम इति उच्यते। अत्र स्थग्रहणस्य प्रयोजनं काशिकाकारः वदति। स्थग्रहणं सूत्रेषु सप्तमी निर्देश प्रतिपत्त्यर्थम् इत्युक्ते सूत्रे निर्दिष्टः सप्तम्यन्त शब्दः उत सूत्रेषु विद्यमानः सप्तमी अयम शब्दः। सूत्र में सप्तमी ऐसा शब्द नहीं होने का जरूरत नहीं। सूत्र में सप्तम्यंत शब्द होना चाहिए, उसी को यह स्त शब्द कहता है। तत्रोपपदम सप्तमी स्तम। हाँ? सूत्रे निर्दिष्टः सप्तम्यंत शब्दः उपपद संज्ञां न प्राप्नोति, अपितु सूत्रेषु विद्यमानः यः सप्तम्यंत शब्दः तेन निर्दिष्टः शब्दः उपपद संज्ञां प्राप्नोति। तो कर्मण्यण इस सूत्र में सप्तम्यंत शब्द कर्मणि है, तो कर्मणि का उपपद संज्ञा नहीं मिलता है। इस कर्मणि शब्द से, इस कर्मणि शब्द इस कर्मणि ये सप्तम्यंत शब्द से जिस शब्द का निर्दिष्ट होता है उसको उपपद संज्ञा मिलता है। तो कर्मणि शब्द से कुंभ शब्द का निर्दिष्ट होता है, इसलिए कुंभ का उपपद संज्ञा मिलेगा। यथा कर्मण्यन इत्यत्र कर्मणि शब्दस्य उपपद संज्ञा न भवति, अपितु कर्मणि शब्देन निर्दिष्टं यत् पदम यथा कुंभम तस्य उपपद संज्ञा भवति। वो उपपद संज्ञा उपपद उपपद को उपपद के साथ अतिंग, उपपदम अतिंग, अतिंग शब्द से, अतिंग मतलब धातु से तिंग से भिन्न प्रत्यय। तिंग से भिन्न प्रत्यय मतलब क्या है, कृत प्रत्यय। हाँ, उसका समास होगा। अवगतम व? राम प्रभु जी। आम प्रभु जी। अनेक उदाहरण है। ये देखिए, हाँ, उपपद समास का कर्मण्यण इधर से शुरू होता है, अनेक सूत्र है। हाँ, कर्मण्यण, वावामच्छ, ये सब। वे सत्स्पर्धायां शब्दे च वे तन्तुसन्ताने माङ्माणे इत्येतेभ्यश्च कर्मणि उपपदे अणुप्रत्ययो भवति। कर्मणि उपपदे अणुप्रत्यय इन धातुओं को होता है।
आतोऽनुपसर्गे कः आकारान्तेभ्यो अनुपसर्गेभ्यः कर्मणि उपपदे क प्रत्ययो भवति अणो अपवादः। हाँ। सुपिस्तः सुबंत उपपदे सुपी ये सप्तम्यंत शब्द सप्तम्यंत पद है। तो इससे जो निर्दिष्ट शब्द होगा सुबंत उपपदे तिष्ठते है क प्रत्ययो भवति। समस्तः विषमस्तः तुंदशोकयोः परिमृजापणुदोः तुंदशोकयोः ये शब्द सप्तमी द्विवचन है देखिए रामयोः जैसे। तो सूत्र में सप्तमी विभक्त्यंत शब्द तुंदशोकयोः इससे जो निर्दिष्ट शब्द को उपपद मिलेगा उस उपपद को अतिंग से समास होगा। तुंदशोकयोः कर्मणोरुपपदयोः परिमृजा पणुदोर्धात्वोः क प्रत्ययो भवति। हाँ, तुंद परिमृज परिमृज धातु से क मृत्यय मिलता है तो तुंद परिमृज आस्ते शोकापणुदः पुत्रो जातः। तो इस तरफ के उपपद समास भी हो गया। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। चलिए ये सिर्फ हमने तत्पुरुष समास हमने किए। सामान्य तत्पुरुष समास कर्मधारय समास द्विगु समास नए समास। सामान्य तत्पुरुष समास के अंदर प्रथमा तत्पुरुष द्वितीया तत्पुरुष तृतीया तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष कर्मधारय समासः तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः विशेषण पूर्वपद विशेषणोत्तरपद विशेषणो उभयपद उपमान पूर्वपद उपमान उत्तरपद अवधारण पूर्वपद संभवा संभावना संभवा संभावना पूर्वपद मध्यम पद लोपः। मध्यम पद लोप का एक और उदाहरण देखिए। उत्तम भक्ति का लक्षण उस श्लोक मालूम है आपको शुद्ध भक्ति का उत्तम भक्ति का लक्षण रूप गोस्वामी ने जो विरचित किया है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानकर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है उत्तम भक्ति का लक्षण। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानकर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस उत्तम भक्ति के लक्षण ये श्लोक तो कंठस्थ होना ही चाहिए उत्तम भक्ति। इसमें देखिए कृष्णानुशीलनम भक्ति क्या है कृष्णानुशीलनम कृष्ण अनुशीलनम कृष्णानुशीलनम ये मध्यम पद लोपी समास है क्योंकि इसका विग्रह वाक्य क्या है कृष्णार्थम अनुशीलनम कृष्णार्थम अनुशीलनम कृष्णानुशीलनम। तो मध्यम पद क्या है अर्थम इसका लोप हुआ कृष्ण के लिए कृष्ण के प्रसन्नता के लिए जो कर्म किए हैं वो कृष्णानुशीलन कृष्णार्थम अनुशीलनम कृष्णानुशीलनम। और दूसरा अर्थ क्या है कृष्ण संबंधी अनुशीलनम कृष्णानुशीलनम। मध्यम पद संबंधी शब्द का लोप हुआ है कृष्ण संबंधी अनुशीलनम कृष्णानुशीलनम कृष्णार्थम अनुशीलनम कृष्णानुशीलनम।
मतलब कृष्ण से जो संबंधित है, कृष्ण से जो संबंधित गुरु है, वैष्णव है, कृष्ण के धाम है, इनके भी जब आप सेवा करते हैं, वो भी कृष्णानुशीलनम है, वो भी भक्ति के अंतर्गत आता है। केवल कृष्ण के लिए नहीं, कृष्ण से जो संबंधित वैष्णव गुरु, उनके सेवा करेंगे तो भी वो भी भक्ति के अंतर्गत आता है। इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि कृष्णानुशीलनम, इसका विग्रह वाक्य दो प्रकार के हैं। एक कृष्णार्थम अनुशीलनम, जो सीधा कृष्ण के लिए जो जो कार्य करते हैं, और दूसरा है कृष्ण संबंधी अनुशीलनम, ये भी विग्रह वाक्य। तो इसीलिए वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, ये भी भक्ति के अंतर्गत आता है। तो मयूर व्यंसकादि और द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु, पूर्व पद में संख्या होगा तो उसको द्विगु समास कहते हैं। और उसमें तीन प्रकार के हैं। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, उत्तर पद तद्धितार्थ हो सकता है, हाँ, तद्धितार्थोत्तर पद और उत्तर पद द्विगु, तद्धितार्थ द्विगु, उत्तर पद द्विगु, समाहार द्विगु, ये तीन प्रकार के। उसके बाद नई प्रवृत्ति है, हाँ, नए समास, कुसमास, गति समास, प्रादि समास, कुगति प्रादय। नए समास का सूत्र क्या है? नए सूत्र, हाँ, नए सूत्र, कुगति प्रादय और उपपदम अति, उपपद समास। थोड़ा एक्सरसाइज भी है, चाहिए तो। केवल सामान्य तत्पुरुष समास का कुछ एक्सरसाइज है, कर्मधारय समास का। अगला समास जाए या अभी थोड़ा एक्सरसाइज करें? हाँ मुझे ये सॉल्व कर। अगला द्वंद्व समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास, अभी सामान्य तत्पुरुष समास का थोड़ा क्वेश्चंस कितना याद है बताएंगे। हाँ, कालिदास रचितम् इति समस्तपदस्य विग्रहः क्या है? कालिदासेन रचितम्। कालिदासेन रचितम्। कालिदासेन रचितम्। कुंडलाय हिरण्यम् अस्य विग्रहस्य समस्तपदम्। कुंडल हिरण्य। हिरण्यकुंडलम। ये कौन सा समास है? ये चतुर्थी तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष चतुर्थी समास है। तत्पुरुष। कुंडल हिरण्य। इसमें उपसर्जन कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल हिरण्यम, ये आया है। सुबन्तस्य पंचमी। भय भीत भीतिः भीः इत्यादिभिः शब्दैः सह समासः। पंचमी विभक्ति। हाँ, पंचमी विभक्ति। पंचमी तत्पुरुष समास। हाँ। चोराद भयः, चोर भयः, भय भीति भीति समय से पंचमी विभक्ति शब्द समास है। गवे हितम, गो हितम इति कस्य समासस्य उदाहरणं भवति?
सप्तमी सप्तमी चतुर्थी 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 तत्पुरुष समास में आएगा। चतुर्थी चतुर्थी। हरित्रातः इति कस्य समासस्य उदाहरणम्? तृतीया तत्पुरुष विग्रहवाक्य क्या है? हरिनाथ राता हरिणात्रातः। मार्गात्यस्तः समस्तपदस्य अयं विग्रहः। मार्गात्यस्तः मार्ग मध्यस्थ मार्गमध्यस्थः। शायद यही है। देखो, क्षीरेण ओदनः अस्य विग्रहस्य समस्तपदम्। क्षीरोदनः क्षीरोदनः। तृतीया चोरभयम् अस्य समस्तपदस्य विग्रहः एवं भवति। चोराद्वयम् चोरात्। चोराद्भयम् द्विजार्थः इति कस्य समासस्य उदाहरणम्? चतुर्थी तत्पुरुष समासः। द्विजार्थः ये शब्द अर्थः इनके लिए चतुर्थी तत्पुरुष समास। तुबन्तस्य शौण्ड अदि धूर्त कितव प्रवीण पंडित इत्यादिभिः शब्दैः सह समासः। सप्तमी प्रवीण सप्तमी। हाँ, शौण्डेषु ऐसा विग्रह वाक्य में आता है ना, सप्तमी विभक्ति अंत। प्रवीण तो आता है सप्तमी। ब्रह्मणः लोकम ब्रह्मलोकम देवानां लोकम देवलोक देवलोकम। राक्षसानाम् इन्द्रः राक्षसेन्द्रः देवानाम् इन्द्रः देवेंद्र देवेन्द्रः नृपवरः नृपेषु वरः यतिवरः यतीशु वर यतिषु यतीषुवरः यतिषु वरः। प्रत्ययाय इति प्रत्ययार्थम ज्ञापनाय इति ज्ञापनार्थ ज्ञापनार्थ ज्ञापनार्थम। मृगराजः मृगाणां राजा देवराजः देवानां राजा देवानां राजा यमुनायाः तीरं यमुना तीरं पंपातीरम पंपायाः तीरं पंपातीरं। पंपातीरम् न्यायपंडितः न्याये पंडितः शास्त्रपंडितः शास्त्रे पंडित शास्त्रे शास्त्रे पंडितम् पंडितः। मैथिल्याः पतिः मैथिलीपतिः शच्याः पतिः शचीपति शचीपति शचीपतिः।
हाँ, शचीपतिः। पतिः। दूसरं सेकंड नंबर का। हाँ, शचीपतिः। न्यायस्य रक्षणं न्यायरक्षणं, धर्मस्य रक्षणं धर्मरक्षण धर्म धर्मरक्षणं, रक्षण। देहस्य दानं देहदानम्, अङ्गस्य दानं अङ्गदानम्। अंगदानम। वरतन्ते शिष्यः, वरतन्तोः शिष्यः, वरतन्तु शिष्यः, कण्वस्य शिष्यः कण्वशिष्य कण्व शिष्य। कण्वशिष्यः। हरिणानां राजा हरिणराजः, देवानां राजा देवराजः देवराज। देवराज। स्वस्य बुद्धिः स्वबुद्धिः, स्वस्य धनं स्वधनम् स्वधनम। स्वधनम्। सिंपल जवाब। वेदस्य अध्ययनं वेदाध्ययनं, संस्कृतस्य अध्ययनं संस्कृताध्ययनम् संस्कृत अध्ययनम। संस्कृताध्ययनं। गुडेन मिश्रः गुडमिश्रः, तण्डुलेन मिश्रः तण्डुलमिश्रः तंडुल मिश्र। तण्डुलमिश्रः। देखते हो। हाँ ठीक है। एक कौन सा तो डाउट था। हाँ, तो सभी करेक्ट है। कुंडलाय हिरण्यम कुंडल हिरण्य, ये डाउट था। कुंडल। ओके। हाँ गवे हितम गो चतुर्थी गोहितम। चतुर्थी में देखिए आप, चतुर्थी तत्पुरुष समास में ये पढ़े हैं actually। हम्म कुंडलाय हिरण्यम कुंडल हिरण्यम, वत्साय इदं वत्सार्कं, भूतेभ्यो बलिः भूतबलिः, श्रवणाय हितं श्रवणहितं, नयनाभ्यां सुखं नयनसुखं, गवे रक्षितः गोरक्षितः। तदर्थवाचकम चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितैः, ये सूत्र है। चतुर्थी तदर्थार्थ, तदर्थवाचकम सुबंतम, पूर्व पद चतुर्थी विभक्त्यंतम सुबंतम, उत्तर पद क्या है? तदर्थवाचकम सुबंतम या बलिहित सुख रक्षितैः। कुंडलाय हिरण्यम, वत्साय इदम, तदर्थवाचकस्य सुबन्तस्य प्रकृति विकृति भावे एव समासः भवति। तो कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल के लिए जो हिरण्य, तो प्रकृति विकृति भाव होना चाहिए। भूतेभ्यो बलिः, श्रवणाय हितम्। चतुर्थी विभक्त्यन्तस्य सुबन्तस्य तदर्थवाचकेन सुबन्तेन अथवा अर्थ बलि हित सुख रक्षित, हित शब्द गवे हितम गोहितम इत्येतैः सुबन्तैः सह समासः भवति। चतुर्थी तदर्थात् बलि हित सुख रक्षितैः अर्थेन नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्। द्विजार्थः सूपः। हाँ, अर्थ शब्द से द्विजार्थः
सूपः। तो यद्यपि उत्तरपदार्थप्रधान तत्पुरुषः इति सामान्येन उच्यते, तथापि द्विजार्थः सूपः इति चतुर्थी तत्पुरुषसमासे अन्यपदार्थः प्रधानं भवति, न तु उत्तरपदार्थः। यतः द्विजार्थः सूपः इति द्वावेतौ शब्दौ समानाधिकरणौ, अतः द्विजार्थः शब्देन सूपरूपस्य अर्थस्य अभिधानम् आवश्यकम्, तच्च न संभवति। यतः द्विजशब्दस्य ब्राह्मणः इत्यर्थः, अर्थशब्दस्य प्रयोजनम् इत्यर्थः। अतः उभाभ्याम् अपि शब्दाभ्यां सूपस्य अभिधानं न संभवति। अतः अत्र न पूर्वपदार्थप्रधानं नापि उत्तरपदार्थः, अपि तु अन्यपदार्थः प्रधानम्। ठीक है, तो अभी हम जस्ट थोड़ा, हाँ, अगले हफ्ता हम आप ये कर्मधारय समास को एक बार रिविजन करके आइए, हम एक्सरसाइज करेंगे। हाँ, अभी जस्ट हम द्वंद्व समास प्रारंभ करेंगे। तो द्वंद्व समासः द्वयोः बहूनां वा पदानां मध्ये भवितुमर्हति। इसमें दो से अधिक पद भी हो सकता है। अत्र उभयोः पदार्थयोः प्राधान्यं भवति, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास। द्वंद्व समासे समस्त पदम समूहस्य वाचकं भवति, समूह का वाचक है। यथा हरिहर गुरवः इत्यत्र त्रयाणां समूहः समासार्थः। तत्र यदा समूहे अवयवाः उद्भूततया भासन्ते, उद्भूततया, तदा इतरेतरयोगद्वन्द्वः। यथा अवयवः तिरोहिताः भवन्ति। अगर समास में अवयव if they are perceived distinctly, तो उसको इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। पर समास में अवयव तिरोहित मतलब डिसअपियरिंग। यदा अवयवाः तिरोहिताः भवन्ति, समूहः एव प्राधान्येन भासते, तदा समाहारद्वन्द्वः इति विभागः। समास में अगर समूह को ही हम देख सकते हैं, अवयव तो अंतर्धान हो चुके हैं। तो अवयवः तिरोहिता भवन्ति चेत् समाहारद्वन्द्वः, अवयवः उद्भूततया भासन्ति चेत् इतरेतरयोगद्वन्द्वः। अतः द्वन्द्वसमासः द्विविधः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वः च इति। इतरेतरद्वन्द्वः। वाक्यानि पठन्तु। हरिहरौ अमृतं देवेभ्यः प्रायच्छताम्। हरिश्च हरश्च हरिहरौ, हरिहरगुरवः सर्वे पूजनीया। हरिश्च हरश्च गुरुश्च हरिहरगुरवः। कर्नाटक राज्ये ग्रामनगर काननानि सन्ति।
ग्रामश्च नगरं च काननं च ग्रामनगरकाननानि। पुरा युद्धेषु अश्वरथगजाः सेनाः अङ्गानि भवन्ति स्म। अश्वश्च रथश्च गजश्च अश्वरथगजाः गजाश्वरथाः। अस्य मन्त्रस्य इन्द्राग्निदेवता इन्द्रश्च अग्निश्च इन्द्राग्नि। इंद्राग्नि। कोष्टकम देखिए। समर्थम सुबंतम उत्तर पदम समर्थम सुबंतम रामकृष्णौ रामश्च कृष्णश्च माता च पिता च माता पितरौ इतरेतर द्वंद्व बहूनि समर्थानि सुबंतानि हरिहर हरिश्च हरश्च गुरुश्च हरिहर गुरवः ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवश्च ब्रह्म विष्णु शिवाः। हाँ। तो समस्त पदम उत्तर पदस्य लिंगम अनुसरति। उत्तर पद के लिंग तो द्विपद द्वंद्व समास समस्त पदम अंतिम शब्दस्य लिंगम अनुसरति बहुपद द्वंद्व। इतरेतर योगे सुबन्तानां मध्ये समासः भवति। अस्मिन् समासे समूहः समासार्थः भवति किन्तु तस्मिन् समूहे अवयवाः उद्भूततया प्रतीयन्ते। With all the individuals of the group being prominent. Samastapada indicates a group, but the individuals are also being prominent. द्विपदद्वन्द्वः द्विवचनान्तः भवति बहुपदद्वन्द्वः बहुवचनान्तः भवेत्। हाँ। एक वचन में तो कभी प्रयोग ही नहीं होगा। हाँ। द्विवचनान्तः बहुवचनान्तः। पिकः च काकः च पिककाकौ पशवश्च पक्षिणश्च पशुपक्षिणौ पशुपक्षिणः दवश्च कदिरश्च दवकदिरौ ग्रीष्मश्च वसन्तश्च ग्रीष्मवसन्तौ विद्या च विनयश्च विद्याविनयौ इन्द्रियाणि च मनश्च बुद्धिश्च इन्द्रियमनोबुद्धयः बहुपदद्वन्द्वः गजश्च अश्वश्च रथश्च गजाश्वरथाः बहुवचन के शब्द ही है। हेमंतश्च शिशिरश्च वसन्तश्च हेमंत शिशिर वसन्ताः। तो चार्ते द्वन्द्वः ये सूत्र है। चार्ते द्वन्द्वः यदा समूहे अवयवाः व्यक्ताः भासन्ते तदा इतरेतर योग द्वन्द्व समासः भवति। अस्मिन् समासे पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च व्यवस्थापदे स्थितान् स्वरान् आधृत्य भवति। व्यवस्थापदे स्थितान् स्वरान् आधृत्य भवति। समास the position of the पूर्व पद and उत्तर पद depends on the swara letters present in the word। तो पूर्व पद का उत्तर पद का कौन सा पद पूर्व पद होगा कौन सा पद उत्तर पद होगा वो स्वर के निर्भर होता है। स्वर उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरे स्वर से यस्मिन् पदे नो स्वर वो स्वर नहीं है ववल्स। हाँ तो स्वर और व्यंजन कहते हैं ना। हाँ तो यस्मिन् पदे अल्पाः स्वराः सह पूर्वः प्रयुज्यते। तो पूर्व पद उत्तर पद में अल्प स्वर वाला पूर्व पद होगा। यत्र च अधिकाः स्वराः सह पश्चात प्रयुज्यते। अल्पाच स्तरम ऐसा एक सूत्र है। रामश्च लक्ष्मणश्च इसमें कौन सा शब्द में अल्प स्वर है? अ, राम अल्प स्वर माने 2 अक्षर है 3 अक्षर है ऐसे।
कम स्वर कितने हैं? हाँ। राम शब्द में कितना स्वर है? राम। राम शब्द में दो स्वर है, लक्ष्मण दो शब्द स्वर। में तीन स्वर है। इसलिए राम शब्द ही पूर्व पद होगा। हाँ, एक्चुअली दोनों उभय पद प्रधान है। उपसर्जनम पूर्वम नॉर्मली पूर्व पद के लिए कौन सा सूत्र उपयोग करते थे? उपसर्जनम प्रथमा निर्दिष्टम समासे उपसर्जनम, समास में प्रथमा निर्दिष्ट शब्द उपसर्जन है, उपसर्जन संज्ञा पूर्व पद में होगा, उपसर्जनम पूर्व। पर इधर द्वंद्व समास में दोनों उभय पद प्रधान है, कौन सा शब्द को पूर्व पद उपयोग करना है उसके लिए कुछ सूत्र है। उसमें एक सूत्र है जो अल्प कम स्वर है उसको पूर्व पद में उच्चारण करना है। राम लक्ष्मण, रामश्च लक्ष्मणश्च राम लक्ष्मण। यस्मिन् तु समासे पदेषु स्वरसंख्या समाना अस्ति तत्र पर्यायेण पूर्वनिपातः निपातः भवितुमर्हति। दोनों में समान स्वर है। देखिए, रताश्व गजाः, गजाश्वरताः, अश्वरथ गजाः, तीनों उपयोग कर सकते हैं। हाँ, तीनों समास हो सकता है तो, क्योंकि तीनों पद में समान स्वर है। हाँ, दो ही स्वर है, रथ अश्व गज, इसमें तीनों उपयोग कर सकते हैं। और कुछ और भी सूत्र है, थोड़ा बेसिक आइडिया दिए गए हैं। हाँ, कुछ में जो प्राधान्यता माता च पिता च, इसमें माता पितरौ ही होगा, क्योंकि माता पिता से भी प्राधान्य है, प्रधानता माता को दिया गया है। इसलिए माता पितरौ का समास माता च पितरौ च का माता पितरौ ऐसा ही समास होता है। से इतरेतर द्वंद्व समाहार द्वंद्व को अगले हफ्ते हम देखेंगे। और भी इस द्वंद्व समास का और कुछ उदाहरण सूत्र के साथ हम देखेंगे। तो अगले हफ्ते हम जो एक्सरसाइज, प्रभु जी कल नहीं होगी कक्षा? हाँ सर, हाँ कल, कल देखेंगे। हाँ, कल ये कर्मधारय का। कर्मधारय का एक बार पढ़ के आइए, कर्मधारय का हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। हरे हरे कृष्ण हरे राम राम राम।